हमारी है, वो भी प्रधानमंत्री जी के चरणों में नतमस्तक है। ये हमारी देश की सेना सर्वश्रेष्ठ सेना है और हमें अपनी सेना पे गर्व है, गौरव है। और इस तरह की टिप्पणी सेना के बारे में भारतीय जनता पार्टी वालों को नहीं कहनी चाहिए। ना ये किसी दल की सेना है, ना ये किसी भी राजनीतिक जो है विचारधारा की सेना है। ये भारत देश की सेना है। ये 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने वाली सेना है। ये चीन को मुंह तोड़ जवाब देने वाली सेना है। ये करगिल के पहाड़ियों पर पाकिस्तान का शीश झुकाने वाली सेना है। ये एक ऐसी सेना है कि पार्टियां बदली, राज बदले और राजनेता भी बदले, लेकिन इस सेना ने कभी हिमालय की चोटी पे हिंदुस्तान का सर झुकने नहीं दिया। ये एक ऐसी सेना है। तो इस सेना को आप किसी मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की अगर उस पर टिप्पणी करें, किसी व्यक्ति या किसी पार्टी से सेना की तुलना की जाए तो वो स्वीकार्य नहीं होगा देश को। दीपेंद्र जी, सपा महासचिव है रामगोपाल, उन्होंने तो कमांडर वियों को लेकर और कुरैशी को लेकर भी आज बयान दिया। उन्होंने कहा कुरैशी मुसलमान थी इसलिए बीजेपी ने टिप्पणी की, उसे राजपूत बीजेपी समझती थी इसलिए उसको लेकर कोई टिप्पणी नहीं की। देखिए, ये जो देश में हो रहा है ये हम इसको उचित नहीं मानते। सेना में, जैसे मैंने पहले भी उस पर कह चुका हूँ, उसी को मैं रिपीट करना चाहूँगा कि हर वो भारतीय जिसके सीने पे वर्दी है और जो हिंदुस्तान की सीमाओं पे डटा हुआ है आपकी और हमारी सुरक्षा के लिए, उसका धर्म, जाति, क्षेत्र, मजहब, भाषा, भूषा कुछ नहीं, वो हर भारतवर्ष देशवासी है और उसको इन मामलों में नहीं उलझाना चाहिए। टीएमसी सांसद ने सबूत भी मांगे हैं और उसमें वो एक अधिकारी के साथ अतिक्रमण हटाने गए थे, उनके साथ जो है धक्का मुक्की करते नजर आए और उनको धमकाने का ये वीडियो एक वायरल हो रहा है, जिसमें ये भी एक बार देख के ही मैं क्या कमेंट करेंगे। अभी हम जींद ही जा रहे हैं, इतने रास्ते में देख लेंगे, वहाँ पे आपके जो साथी होंगे उनको हम कमेंट बताएंगे। टीएमसी सांसद ने तो सबूत तक मांग लिया, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ ही नहीं है, हुआ है तो बीजेपी सबूत दे। देखिए, जिस तरह से हमारे सशस्त्र बलों ने एक प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से सारी बात रखी थी, जिस कुशलता से, जिस निपुणता से रखी थी, सशस्त्र बलों की जो हमारी प्रेस ब्रीफिंग होगी आपने भी देखा होगा, इतनी सटीकता से एक एक शब्द बोला गया था। उसी सटीकता से एक एक दुश्मन के आतंकी ठिकाने को उड़ाने का काम भी उन्होंने किया था और उसी सटीकता से एक एक शब्द देश के और दुनिया के सामने रखा गया था। अगर उसके बाद भी अगर कोई उस पर अगर इस तरह की प्रश्न चिन्ह उठाता है तो वो किसी भी दल का हो, मैं समझता हूँ कि वो स्वीकार्य नहीं। दीपेंद्र जी, मानेसर डील पर क्या गए? मानेसर पर दोबारा कोर्ट। अब यार तो सारे इंटरव्यू